वो देखो सामने स्कॉर्पियन बड़ी रोड पे ज़मीन पे, और वो पड़ी अपनी एंडेवर थार बड़ी। ये भी इनकी ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये एकॉर्ड की सीट हो गई, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑल्टिस की सीट हो गई। देख रहे हो भाई, फॉर्च्यूनर के लिए अपनी के बताओ, अपनी के जो अपनी में कह रहे हो। अपने के लिए कोई चाहिए। सीधा एक बोल्ट आके इसके अंदर घुस गया, ये छेद हो गया, और ये ऐसा होता है, तो इस वजह से हमें ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बदलना पड़ा। ये ऐसे थी, हाल देखो। 18 मैन्युफैक्चर 26 रजिस्टर्ड, मतलब आज से 15 साल मिलेंगे, और दिल्ली में भी चला ही सकते होंगे इसे। क्या बात है, बड़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हेरो भाई। स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई आज काफ़ी टाइम बाद मुझे पता आप व्लॉग देख रहे हो, पता नहीं ये व्लॉग डल भी रहा है नहीं डल रहा। बाकी तो कृष्णा भाई ने मोटिवेट करा कि भाई ये व्लॉग डालो। आज आए हैं भाई हम मायापुरी, और हम खड़े हैं भाई ये देखो सीटों की दुकान पे। यहाँ तुम्हें सीटों का ही भंडारा दिख रहा होगा भाई। ये भाई की एलेक्सा ही है, मतलब ऑप्शनल। तो इसमें भाई ने सीटें ये वाली लगा रखी है, नॉर्मल लगवा के रखी, कंपनी से यही आती है। आज भाई इसमें लगवाते हैं सीटें, और तुम्हें भी दिखाते हैं क्या हमारा खर्चा आ रहा है, क्या हम काम करा दें। और ये भाई इन फ्यूचर हमारी वर्कशॉप पे भी अवेलेबल होगा, और कितने का होगा वो सेम कॉस्ट आपको बताएंगे। चलो भाई। तो भाई सीटों की दुकान आपको मैंने पहले भी अपने वर्कशॉप, अपने ये वीडियो में यूट्यूब की बहुत ज़्यादा दिखाई है, लेकिन भाई आज तुम्हें दिखाता हूँ जो हम इस गाड़ी में लगवा रहे हैं। वो है भाई ये सीट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये देखो, ये कंट्रोल्ड सीट है, ठीक है। लंबर सपोर्ट भी है इसमें। और भाई टोयोटा की है, खासियत है इसकी कि टोयोटा की सीट है। ये ऑल्टिस की सीट है भाई, अगर चेकआउट करो इतनी साफ़ सुथरी हमें मिल रही है। इसका पेयर इनके पास एक ही नहीं, ये दो है। ये वाली इनके पास ये एकॉर्ड की पड़ी है, और ये देखो ये भी इनकी ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये एकॉर्ड की सीट हो गई, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑल्टिस की सीट हो गई। मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ। कौन सी? ये वाली। अच्छा, ये भाई अगर हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, और अगर हैंड कंट्रोल चाहिए लेकिन हाइट एडजस्टिंग चाहिए, जैक वाली सीट, तो ये भाई होंडा सिटी की है। ये भी इनके पास अवेलेबल होती है। तो हमने सोचा कि भाई मायापुरी आए हैं तो भाई ये सामान ले लें, अपनी सीट में लगवा लें अपनी गाड़ी में। और भाई यही करा रहे हैं हम, अपनी गाड़ी की सीटें चेंज करा के। अरे कृष्णा भाई को ज़रा चक्कर कटवा रहे हैं। कृष्णा भाई, हाँ जी। वो देखो सामने स्कॉर्पियन बड़ी रोड पे ज़मीन पे, और वो पड़ी अपनी एंडेवर। यहाँ सारी दुकानें गाड़ी के हिसाब से बैठी हुई हैं। कौन से कलर कह रहे हो तुम? 20 इंची वाले फॉर्च्यूनर के लिए अपनी के बताओ, अपनी के जो अपनी में कह रहे हो। अपने के लिए कोई चाहिए। अभी तो कह रहे थे भाई, देखना कितनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे एलॉयज की। बाकी फोर्स में भी लगवाने हो तो भाई देखना, इसके स्पोक्स भी अच्छे लगेंगे चलते हुए, लेकिन ये लगवाने किसे हैं, हम नहीं लगवाते भाई। ये भाई का इंटरेस्ट जाता है इन चीज़ों में। बेफालतू में घूम रहे हैं हम, बेफालतू में। आज मायापुरी पैदल घूम रहा हूँ, आज बेफालतू में मायापुरी में। थार बड़ी फर्स्ट फ्लोर पे थार खड़ी करी हुई है ऐसी। गाइस मैंने ना मायापुरी आके ना आपको दुकान बतानी बंद कर दिया है, बंदा बताना बंद कर दिया है, कहाँ से सामान लो कहाँ से ना लो। बस काम होते हुए दिखा देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर किसी को जगह बता दो ना, उसके बाद वहाँ के भाव बढ़ जाते हैं। बाद में फिर हमें सामान सही नहीं मिलता, ना रेटों में मिलता। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टॉक रखे हैं अपनी वर्कशॉप पे, है ना। थोड़ा स्टॉक रखते हैं, क्योंकि भाई की गाड़ी देखने के बाद तो भाई लोग और इंटरेस्टेड होंगे कि हमें अपनी गाड़ी में भी करानी है। बाकी भाई इनकी भाई की स्विफ्ट है, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन की सीरीज़ चालू करनी है। तो सजेस्ट करना, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी मॉडिफिकेशन की सीरीज़ चालू करने के लिए। फॉर्च्यूनर है, मैं फॉर्च्यूनर में कोई ऐसी चीट फाड़ करना नहीं चाह रहा और भाई तैयार है अपनी गाड़ी में चीट फाड़ कराने के लिए। तो बताना भाई कि अगला क्या करना चाहिए। आपका अगला किस चीज़ में इंटरेस्ट है भाई? सनरूफ लगेगी। सनरूफ लगाते हैं अपनी गाड़ी में, ये वाली स्विफ्ट में। और दिखाता हूँ आपको कि भाई कितने की पड़ी, क्या पड़ी और कितने की लगी। ये सारी इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे, मैं दिखाता हूँ। मकसद होता है मेरा कि भाई लोगों को कम पड़े बजट, पर फिर मेरे पता नहीं लोग अट्रैक्ट होकर बिजनेस मेरे पे ले आते हैं। बंदे कहते हैं भाई लगा दो, फिर यही है भाई क्या करें, फिर हम भी कमा लेते हैं भाई। वहाँ हमारी गाड़ी का काम हो रहा है, और हम देखो यहाँ आए थे, एक जिप्सी देख के रुक गए, बड़ी प्यारी लग रही थी। और भाई ये देखो, ये जिप्सी मिल रही है यहाँ पे, 2018 की मॉडल जिप्सी है, और बड़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई रस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। इंजन इन्होंने सब कुछ नया कर रखा है, अंदर से लेके बाहर तक एक एक चीज़। और भाई 26 रजिस्टर्ड है, बताओ। मैन्युफैक्चर 18 है,
और भाई जैसे आजकल शोरूम में जाके आप गाड़ी लेते हो, यहाँ पे देखना मतलब शोरूम ही बना रखा है, पन्नी बैग एक जिप्सी गाड़ी है, और जो आपको फ्रेश की डेट की आपको नई रजिस्टर होकर मिलेगी, देख रहे हो, 18 मैन्युफैक्चर 26 रजिस्टर, मतलब आज से 15 साल मिलेंगे। और दिल्ली में भी चला ही सकते होंगे इसे, क्या बात है, सही है भाई। देखो मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा वर्कशॉप पे भी जाके फिट करा सकते थे, पर भाई का दिमाग था कि नहीं, मैंने सॉरी दिमाग लगाया यहाँ करा देते हैं, भाई का दिल था कि वर्कशॉप पे करा लेंगे। देख रहे हो वो बेस ये तो नहीं करेगा क्या है कि आज लड़के पूरे आए नहीं थे वर्कशॉप पे, तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया यहीं करा के चलो। और देखो प्रॉपर ब्रैकेट बना रहे हैं, और ये भाई अपनी एक सीट लग भी गई है इसमें, देख रहे हो भाई, नाइस। बटन से चल रही है पूरी। ये भाई हमारे इंजीनियरिंग सीख रहे हैं कि कैसे सीटें फिट होती हैं, और भाई दोनों सीटें लग गई हैं, और भाई ने ब्रैकेट प्रॉपर बना दिया गाड़ी के हिसाब से, और ये फ्यूज से कनेक्शन दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर जैसे वायरिंग कंपनी की होनी चाहिए ना तरीके से इग्निशन पे, वो कर रहे हैं। सही चीज़ है ना, यही मैं वर्कशॉप पे जाके करा था। यहाँ हमने 1 घंटा इन्वेस्ट किया अपना, और 1 घंटा इन्वेस्ट करने के बाद यहीं सारे काम करा लिए। तो भाई आज की वीडियो में थोड़ा ऐसे ही कुछ है आपको दिखाने के लिए। बाकी एक गाड़ी का सामान मैंने और लिया मैकेनिकल, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है, ठीक है। क्या हुआ भाई? बहुत कंफर्टेबल वाला। कृष्णा भाई बैठ के फील ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सही है भाई, देखना भाई। और गाड़ी देखो कौन सी गाड़ी है। तो हाँ हमारी गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सीटें वीटें जो लगवानी थी लग गई है वो। अब भाई यहाँ पे इतना डेलीकेट सामान हम लेने आए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमारे पास एक वरना एक्सीडेंट आई थी नई 2023 मॉडल, उस गाड़ी का भाई ये देखो पानी की बोतल टूट गई थी, आगे से डैमेज हुई थी, ऊपर वाली माउंटिंग है ये टूट गई थी, ये ओरिजिनल हुंडई की है। एसी के दोनों पाइप यहाँ पे भाई पड़ी है, इसकी थ्रोटल बॉडी जो टूट चुकी थी, ठीक है, ये हो गया, जो कि बिल्कुल भाई गाड़ी के इंजन से उतारी हुई है। एक कॉइल टूटी हुई थी, और एक भाई ये रेल होती है, ये रेल टूटी हुई थी। ये अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट सामान है, ये टूट गया और हम इसको लेने आए। और इस साथ में जो आप ये देख रहे हो भाई, ये है इसकी ढोलकी, इसके अंदर भाई ये मिट्टी होती है जो समझ रहे हो चोरी हो जाती है ना लोगों की, जो मैकेनिक गायब कर देते हैं, ये होती है वो, ये मेन पार्ट होता है गाड़ी का, बड़ा महंगा ये हमारी गाड़ी में क्या हुआ है, ये अंदर दब गया है यहाँ से और डेंट आ गया, और इसकी वजह से ना ये जो है उसमें फिट नहीं आ रहा, तो ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, पलटी में ले रहे हैं अपने वाली गाड़ी का देके, और दूसरा क्योंकि अपना भी ठीक है, बस उसका हेड चेंज हो गया। तो ये सही, हम छोटे छोटे सामान है जो लेने आए हैं यहाँ पे मार्केट। और देख लो भाई इतने डेलीकेट सामान ना लोग पागल हो जाते हैं ढूंढने के लिए। यहाँ हम देख लो एक सिर्फ भाई की सीटें लगाने आए, साथ साथ भाई अपनी गाड़ी का ये वाला सौदा भी करके जा रहे हैं। सही है, एक ही बारी में हमारी गाड़ी का सारा सामान पूरा हो जाएगा, और फिर जब वो गाड़ी रेडी होगी तो आपको आने वाली वीडियोज़ में हमारी दिखी जाएगी। तो ऐसा ही कुछ है। इतनी देर से वेट किस चीज़ का कर रहे थे अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये पोर्टर से हमारा ऑटो आया है, और ऑटो में जो सामान रखा है अभी मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। ये कट्टा आया हमारी वर्कशॉप से, और एक बार सामान दिखाता हूँ तुम्हें कि किस तरीके का हमारे पास सामान होता है, और फिर किस तरीके का हम लेके जाते हैं। देखो ये हो गया था भाई उस वरना के कुछ बोतल का हाल, और ये हमने बोतल भाई सेम भाई देख लो दूसरी ली है, हाल देख लो, ठीक है। और यही अगर कश्मीरी गेट से ख़रीदो तो कॉस्टिंग आपको पता है कि क्या जाएगी, क्योंकि आज की डेट में भाई हुंडई का सामान भी बहुत महंगा है। ये भाई हमारे इसके साथ क्या हुआ दिखाता हूँ। ये देखो सीधा एक बोल्ट आके इसके अंदर घुस गया, ये छेद हो गया, और ये ऐसा होता है देख रहे हो। तो इस वजह से हमें ये जो टंकी है इसकी, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बदलना पड़ा, ठीक है। इसके साथ साथ भाई ये माउंटिंग है, ये माउंटिंग का एक बार ठीका चेक करो, ये टूट गया, दिखाना भैया। ये हमने भाई ये ऐसे थी, हाल देखो ये इस हाल में थी, और अभी इस हाल में वापसी डल जाएगी, ये दूसरा लग जाएगा। तो भाई एक्सीडेंटल गाड़ियाँ जो होती हैं ना इसी वजह से तैयार हो पाती हैं रेटों में। और भाई हमारी जो गाड़ी की रेल थी वो कुछ इस हाल में है, देख लो। जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना चीज़ों का चकनाचूर मतलब कचुम्बर बन जाता है, लेकिन भाई अब हमने जो लिया है वो ये है, देखो बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। इंजन से अपने सामने से उतरवाई है। तो ये होता है भाई, ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, और पूरी करने के बाद भाई उस गाड़ी को रोड पे लाकर दिखाएंगे तुम्हें। एक भाई ये पाइप है, ये लिक्विड पाइप बोलते हैं ना छोटे वाले को, ये लिक्विड पाइप है भाई, इसका हाल देख लो कैसे कचुम्बर बना हुआ है, ठीक है। और ये हमने भाई बिल्कुल फ्रेश लिया है जिस शेप में ये आता है। और ऐसे ही भाई ये बड़े वाले पाइप का भी ऐसी कुछ हाल है, तो ये दूसरा वाला बड़े वाला पाइप भी ले लिया हमने। आज की डेट में कश्मीरी गेट से लोगे ना, वहाँ तुम्हें गारंटी नहीं मिलेगी। ये देखो
यहाँ भाई हर एक चीज़ पे ना मार्का लग चुका है, ताकि भाई 1% भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो भैया बैठे हैं। ये होता है भाई, ये देखो भाई, यहाँ भी लग गया, सारी चीज़ों पे लगा हुआ है। तो भाई फाइनली लोड हो गया मामला। अब हमारे कृष्णा भाई चलाएंगे गाड़ी और हम भाई चलेंगे साथ वाली सीट पे बैठ के, ताकि मैं टाइमली वीडियो पोस्ट कर दूँ। तो भाई निकल चुके हैं। अब यहाँ पे भाई पंप पड़ता है, बाहर निकलते ही सबसे पहले यहाँ पे डलवाया थोड़ा पेट्रोल। और भाई ये सीट है और एक ये सीट है जिसमें मैं बैठा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इससे पहले जो इसकी सीट थी उसमें और इसमें भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया, लेकिन बढ़िया हो गया ना। बढ़िया। अब भाई फ़ोन को कर ले चार्ज और रास्ते में करते हैं इस व्लॉग को एडिट। भाई पूछ रहे थे कि ये सीटों की पता नहीं कितनी लाइफ होगी कितनी नहीं होगी, तो मैंने भाई को पूरा श्योर कर दिया कि भाई ये टोयोटा है, मारुति के अंदर टोयोटा का माल डल चुका है। और भाई बिल्कुल बेचिंत होके रहो, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी ही स्कॉर्पियो में लगा दी, कितनी और दूसरी गाड़ियों में लगा दी। ये मैंने इवन उसमें भी लगाई है, गेटवे में, तो बहुत गाड़ियों में लगा दी मैंने। इसकी टेंशन कोई दूर दूर तक नहीं है। इस सीटों को भरोसा तुम्हारा मारुति का नहीं टोयोटा का है। तो ये है भाई। और चलो भाई चल रहे हैं अब। तुम्हें हाँ कॉस्ट बता दूं भाई, हमारे को क्या पड़ी है। देखो 8,000 रुपये की हमें इंस्टॉल करके पड़ी वैसे, ठीक है। अगर यही मैं सीटें अपनी वर्कशॉप पे लेके आता हूँ, अगर किसी गाड़ी में डालता हूँ 10 से 12,000 रुपये की कॉस्ट जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ से वहाँ सीटें लेके आएंगे। 1,000 रुपये का एक साइड का पोर्टर होता है, 2,000 ये हो गया। प्लस इसके अंदर क्या है, एक ही जगह पे 3 बंदे बैठे हुए थे, तो इंस्टेंट इन्होंने काम कर दिया। एक जगह पे जब लेबर लगती है ओपन बैठी हुई तो उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप में लगती है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। यही आजकल मार्केट की देखी जाए तो मार्केट में तो आपको पता है कि कितना ही ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो आप भी अपनी स्विफ्ट में या किसी ऐसी छोटी गाड़ी के अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सीट लगाना चाहते हो तो बजट लेके चलना, सिर्फ 12 से 15,000 के बीच, जिसमें आपकी ये सीटें लग जाएंगी। और अगर आपके अंदर भाई वही एंथुजियास्ट का कीड़ा है जो सब होना चाहिए, मैं कहता हूँ, है कि नहीं, तो भाई आप आ सकते हो, यहाँ पे भी आके लगवा सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत जाती है, थोड़ा टाइम जाता है। हमने भी भाई यहाँ पे आके अपने 2-3 घंटे दिए, तब जाके अपनी सीटें फिट कराई हैं। तो मैं तो भाई तुम्हें पता शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि हम खुद भी काम करवाते हैं, अपनी वर्कशॉप पे भी करते हैं, और भाई सजेस्ट भी करते हैं आप कहाँ से आपको काम कराना चाहिए। अब ये काम कराने के लिए भाई क्यों जाए करोल बाग, क्यों जाए, क्यों नई चीज़ों के पैसे खर्चे। मायापुरी जिंदाबाद है अपने लिए भाई। लेकिन हाँ, मायापुरी के अंदर एक ये दिक्कत रहती है कि भाई अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो तो भाई दुकान की पर्टिकुलर किसी की शक्ल देख के मत जाओ, खुद जाके R&D करके सामान लो, तसल्ली करके लो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए मैं अब वीडियो में अपने वो दुकानदारों के शक्ल वकल दिखाना बंद कर चुका हूँ। आपने गौर किया होगा प्रीवियस काफ़ी वीडियोस से, क्योंकि भाई क्या होता है कि अगर किसी को दिखा देते हैं फिर वो बंदा थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है और भारी कर लेता है अपने, और फिर भाई वो रेट भी आड़े टेढ़े बताने लग जाता है। तो मैंने ये चीज़ गौर करी, मुझे कस्टमर फीडबैक भी मिला। मैंने कहा मैंने खुद तो सस्ती खरीदी, फिर कस्टमर को महंगी पड़ रही है, पर चलो कस्टमर को सस्ता भी मिल रहा है तो, लेकिन आड़ा टेढ़ा सामान भी पेल रहे हैं कि भाई ले ही जाओ बस, क्योंकि उनकी सीटें बिक इतनी ज़्यादा जाती है ना, इतनी चीज़ें बिक इतनी ज़्यादा जाती है, स्पेयर पार्ट इतना बिक जाता है गाड़ियों का। तो इसलिए भाई मैंने दिखाने बंद कर दिया। एक टाइम था मैं एलॉय टायर भी लेता था यहाँ से, लेकिन मुझे पता है कि भाई टायर और एलॉय और बैटरी से, सर्विस के सामान से, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। तो हम ये सामान नया डालते हैं और बाकी भाई सामान हम यहाँ से ले लेते हैं। स्पेयर पार्ट एज इन जो सर्विस का होता है वो सब नया लो, लेकिन जहाँ पैसा बचता है वहाँ बचाओ, खुद जाके R&D करके सामान लो, जिसमें भाई आप खुद गारंटी दे पाओ, जहाँ आपको मार्केट भी गारंटी दे। आगे भाई अपनी वर्कशॉप वाली रोड पे। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल।